अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पीटीआई का तो झंडा कोई लेके पूरे मुल्क के अंदर नहीं घूम सकता सिवाय केपी के, वरना उसके साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाए। ये डाकुओं के पास असला है और भारी हथियार है और सब कुछ है। इधर भी क्या, ये भी इमरान खान ने किसी को लाके बसाया था कच्चे के डाकुओं को। मतलब सिंध में पंजाब के बॉर्डर के ऊपर हमारी रिट नहीं है और हम कहते क्या है कि सिर्फ केपी के अंदर गवर्नेंस ठीक नहीं है, बाकी सूबे तो क्या बात है, कमाल है। मरियम नवाज की तो क्या बात है, और मुराद अली शाह तो सदके वारी और कुर्बान, और सरफराज भुट्टी और ऐसा तो चीफ मिनिस्टर कभी आया ही नहीं बलूचिस्तान की तारीख में। और रियलिटी देख लें, मतलब बस रोक के और 18 मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे के डाकू ले गए, कोई कुछ नहीं कर सका और कच्चे के डाकू के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। अगली खबर, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं कि 2025 में वफाकी काबीना के जो है वो बिल के हवाले से थी। यही है कि 2025 में वफाकी काबीना के कुल जो है वो 18 इजलास हुए और एक इजलास जो है वो 16 मरतबा इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ और 2 मरतबा पार्लियामेंट हाउस में हुआ। एक मरतबा वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से ऑनलाइन इजलास की सदारत की। और ये आपको याद है ना, कौन सा, 27वीं तरमीम के लिए इतनी इजाजत नहीं मिली शहबाज शरीफ को कि पाकिस्तान वापस आके मंजूरी दे दे। इतनी जल्दी थी कि बाकू से बैठ के, और ये 27वीं तरमीम को आवाम के लिए नहीं थी, पाकिस्तान के लिए नहीं थी, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं थी। 27वीं तरमीम आपको पता है क्यों आई? यानी शहबाज शरीफ ने बाकू से बैठ के उसकी मंजूरी दी, अंदाजा लगाएं। और वो बाद में पता चला कि काबीना के पास तो ड्राफ्ट था ही नहीं, बस जबानी कलामी मंजूरी हो गई। अगली खबर जी, मार्केट में गंदम महंगी, आटे की कीमत भी बढ़ने लगी। उसके बाद अगली खबर जनाब, इसमें जनाब गैस सेक्टर में 3,180 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है उस पे एडिटोरियल लिखा हुआ है दुनिया न्यूज ने कि ये एक बड़े मुआशी बोझ को जाहिर करता है, बल्कि ये महकमाना कारकर्दगी पर भी सवाली निशान है। और ये गर्दिशी कर्जा है क्यों? इसकी एक वजह है जनाब, जो हुकूमत बिल वसूल नहीं कर पाती, लाइन लॉसेस जो जाया हो जाती है गैस, जो गैस की चोरी है, दरामद की गई LNG और मकामी गैस की कीमतों का फर्क ये है। ये अब इस पे ये कह रहे हैं कि 5 रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगाई जाएगी इस 3180 अरब को पूरा करने के लिए। करें ये भुगते अवाम, तबाह करें ये, बर्बाद करें ये और जलीलो अवाम। भाई पकड़े ना जो बिल नहीं देते, लाइन लॉसेस खत्म करें ना, ये चीजें करें। 3180 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हो गया, यानी जितनी उसका जितने की गैस बेची है उससे 3180 अरब कम जो है वो वसूल हुए। कहां गए 3180 अरब? कौन है इसका जिम्मेदार? अगली खबर जनाब, अब ये भी दुनिया न्यूज का एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल ये बताता है जनाब, 3 फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के पहले 4 माह में, यानी जुलाई के बाद के 4 माह में, यकम जुलाई के बाद से 4 माह में बैरूनी सरमायाकारी में 26% कमी आ चुकी है। 26% कमी आ चुकी है। 4 माह जो पहले थे उनमें 26% बैरूनी सरमायाकारी में कमी आई। हमें तो बताया जाता है कि हर तरफ से मुआहदे हो रहे हैं, सऊदी अरब के साथ मुआहदा हो गया है, कतर के साथ हो गया है, UAE के साथ हो गया है, चाइना के साथ हो गया है, रशिया के साथ हो गया है, अमेरिका के साथ हो गया है। और हालात ये हैं कि बैरूनी सरमायाकारी में जो है वो 26% जो है वो कमी आ गई है। अगली खबर सुने जी, वो रोजनामा दुनिया का एडिटोरियल ये कहता है कि दायरा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल, ये जो अभी चल रहा है माली साल जो यकम जुलाई से शुरू हुआ है, उसके पहले 5 माह में जो एक्सपोर्ट्स हैं इसी दौरानिए में, ये जो 5 माह है इस माली साल के और पिछले माली साल के मुकाबले में 6.4% एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं। वो मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वैसे भी गिर रही हैं एक्सपोर्ट्स। और दावे इनके सुन लें, अब ये एक्सपोर्ट्स गिरने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है ना। एक्सपोर्ट्स जब नहीं होंगी तो इंडस्ट्री बंद होगी, लोग बेरोजगार होंगे। आखिरी सुन लें जी, दरामदाद में इजाफा हुआ है, इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। जुलाई से अक्टूबर का तजारती खसारा 37% इजाफे के साथ 15.5 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। ये जनाब कह रहे हैं, ये रोजनामा दुनिया का एडिटोरियल सरकारी फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं। अब आ जाए जनाब, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि लाइमल दिया जाए, एक्टिव हो, पार्टी बताए क्या कर रहे हैं। और इंटरनल क्राइसिस पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा है इस वक्त, अंदरूनी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हैं। और फिर अथॉरिटी जो है अल्लामा नासिर अब्बास साहब की और महमूद जगज़ई साहब की, उसको उनके MNA तो सेंटर्स नहीं मान रहे थे। तो अब जो है, और फिर फैसले करने में ताखीर भी हो रही थी।
क्योंकि कोई सेंट्रल कोई ऐसा फोरम नहीं था जिसके ऊपर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन की टीम नहीं थी। एक तो वो सियासी कमेटी सलमान मुनाजा साहब ने एक तश्कील दी है, लेकिन अब वो तो है कोई 24-25 रुकनी। अब एक और फैसला ये किया गया है कि आज या कल एक एपिक्स कमेटी, शायद उसका नाम हो कोई और नाम हो, वो कमेटी तश्कील दी जा रही है। उस कमेटी में शायद टोटल 6-7 लोग हों, जिसमें अच्छा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकरेई साहब इस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो उस एपिक्स कमेटी का हिस्सा होंगे, जिसमें सलमान मुनाजा साहब होंगे, शायद गौर साहब भी हों, और सुहेल आफरीदी साहब होंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब होंगे, महमूद खान चकरेई साहब होंगे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब होंगे, असद कैसर साहब होंगे। इस तरह के इनाम होंगे और ये होगा जो है वो फौरी तौर पे जो डिसीजन लेने होंगे, ये फोरम फौरी तौर पे डिसीजन लेगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसकी फिर अप्रूवल जो है वो सियासी कमेटी से भी उसके ऊपर राय ले ली जाएगी। लेकिन जितना बड़ा फोरम होता है उतनी मुश्किल हो जाती है फैसला साजी। और अब ये फैसला किया गया है कि क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, तो जो भी हमारी हिकमत अमली है, जो भी लाएमल है, वो लोगों को बताया जाए और तेजी से आगे बढ़ा जाए। और मेरी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा कि तेजी तेजी और तेजी, उन्होंने कहा आपको बहुत तेजी नजर आएगी अब हमारी चीजों में। उन्होंने कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आएंगी, आपको डोर टू डोर कैंपेन नजर आएंगी, आपको पंजाब में हलचल नजर आएगी। और उन्होंने कहा कि कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखेंगे कि हम किस तरफ चीजों को ले जा रहे हैं, और उन्होंने कहा एफर्ट नजर आएगी। बाकी क्लियर है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी कि इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से रोका हुआ है, तो प्लान कुछ और किया जाएगा और उस प्लान के ऊपर जो है वो तैयारी की जाएगी। और इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जो पीटीआई की क्यादत पर लोगों का एतमाद खत्म हो गया, उस एतमाद को बहाल किया जाए। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि असल केपी तो तैयार है, मसला है पंजाब का। पंजाब में कोई हलचल नहीं है, पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो की जाएगी। फिर शायद खटक साहब को इमरान खान साहब ने पहले परमानेंट लीडर बनाया, अब उनको यूथ और आईएसएफ के लिए कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। खालिद खुर्शीद साहब बहुत सिंसियर हैं, इमरान खान के वफादार खिलाड़ी हैं और इमरान खान साहब के साथ वफा की सजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन उनकी हुकूमत भी चली गई, लेकिन उन्होंने बेवफाई नहीं की, गद्दारी नहीं की, इमरान खान की पीठ में चुनाव नहीं घोंपा। लेकिन मसला यह है कि क्योंकि उनको सजा हुई है, वो ग्राउंड पे जा नहीं सकते। और इस वक्त यूथ को और आईएसएफ को, नौजवानों को और तलबा को, इन दोनों को बहुत एक्टिव करना है। तो इसलिए शायद खटक साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है और शायद खटक साहब इस पे 2-3 दिन में बड़े फैसले जो हैं वो लेना शुरू कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि ये जो एपिक्स कमेटी बन रही है, इसका मकसद भी यही है कि फौरी तौर पे रिएक्शन देना है, हर मामले पे फैसला करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। और 20-21 को जो ये कौमी कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सारा फोकस जो है वो पंजाब पे होगा। जो इस हुकूमत के करप्शन है, लूट मार है, स्कैंडल्स हैं, तबाही और बर्बादी है, उसको हाईलाइट किया जाएगा, इनको टफ टाइम दिया जाएगा, इनको डिफेंसिव पे किया जाएगा, इनको लिटाया जाएगा, इनको मुश्किलात से दो चार किया जाएगा। और एक वाज़ेह तौर पर जारहाना हिकमत अमली भी नजर आएगी, एक्टिविटी भी नजर आएगी। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बात दुरुस्त है कि 78 साल की जो तबाही है वो अगर आप कहें कि चंद हजार लोगों की, 70-80 हजार, 90 हजार, लाख लोगों के, 1.5 लाख लोगों के मार्च से वो सारी चीजें 78 साल की जो चल रही है वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। या तो निकले ना 8-10 लाख लोग निकले, जो कि इस वक्त नहीं निकलते। इमरान खान की बहनों के ऊपर 2 बार हमला हुआ है अटियाला के बाहर। पिंडी इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख होगी, 50 लाख से ज्यादा होगी। कितने लोग खुद से निकल के गए वहां पे? तो पंजाब में खौफ बहुत ज्यादा है। और फिर दूसरा यह है कि पीटीआई की क्यादत पे एतमाद का फुकदान भी है। तो इन दोनों चीजों पर किया जाएगा कि पंजाब में ऐसी एक्टिविटीज की जाए कि लोगों का खौफ खत्म हो, और दूसरा पीटीआई की क्यादत पर लोगों का जो है वो एतमाद बहाल किया जाए। इन तमाम चीजों पर हुकूमत को हर महाज पे टफ टाइम दिया जाए, उनके लिए नए महाज खोले जाएं। तो ये सारी चीजें जो है वो करने जा रही है तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।